में लिखा है कि तौबा और पश्चाताप करो। क्या करना है? तौबा और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि शायद अपने पापों से मुड़ना, ये तौबा करना है, शायद अपने पापों से मुड़ जाना, इसको बोलते हैं कि पश्चाताप करो, कि अगर से आइंदा से अगले टाइम नेक्स्ट हम कोई पाप नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि जब भी परमेश्वर ने प्रचार करना स्टार्ट किया, जब यूहन्ना आया उसने भी प्रचार करना स्टार्ट किया, उसने भी कौन सा प्रचार किया? मन फिराओ का। हालेलुया। कौन सा? स्टार्टिंग यहाँ से हुई, मन फिराओ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे, क्योंकि मेन जो बात है, सब लोग बोलते हैं कि पापों से मुड़ना जो है उसे बोलते हैं कि अपने मन को फिराना, शायद तौबा करना, पश्चाताप करना। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? पश्चाताप का मेन रीजन क्या होता है? पश्चाताप का मीन्स होता है, पश्चाताप का मीन्स होता है अपने मन को चेंज करना। क्या करना? अपने मन को चेंज करना। और जब वो चेंज आपके अंदर आए तो आपका स्वभाव चेंज होना चाहिए, आपका नेचर चेंज होना चाहिए। जब तक आपका नेचर चेंज नहीं हुआ, आपका मन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। दैट्स मीन्स कि पश्चाताप अभी तक हुआ नहीं है, आप लोगों में अभी तक तौबा नहीं हुई, अभी तक आप लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। जब आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आप चेंज हो जाओगे, कि जैसे आप पहले थे अब वैसे नहीं हो, अब आपका सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब बोलते हैं कि अब आपने अपने मन को चेंज कर लिया, अब आपका पश्चाताप हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मन फिराव के बिना जब तक हम अपने आप को, अपने मन को चेंज नहीं करते, खुद में परिवर्तन नहीं लाते, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को चेंज नहीं करते, हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। मत्ती और उसका 3 चैप्टर और 2 आयत में क्या लिखा है? मत्ती 3 चैप्टर 2 वर्स में क्या लिखा है? मत्ती उसका 3 अध्याय और 2 आयत में, 2 आयत से तौबा करो, मत्ती, हाँ जी, ऊंची आवाज ना पढ़ेंगे। तौबा करो क्यों, जो स्वर्ग का राज नेड़े आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना ने जब प्रचार करना स्टार्ट किया था तो उसने ये वर्ड बोले थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, नजदीक है। स्वर्ग का राज्य नजदीक है। उसने भी यही प्रचार किया कि अगर आपको स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के पास जाना है तो अपने मन को चेंज करना होगा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना, उनकी कोई हैबिट हो, वो एकदम से चेंज हो जाए, वो बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरा ये पहनने का मन नहीं करता, अभी मैंने ये थॉट रखी थी कि मैं ये वाला काम करूँगा, ये वाला काम करूँगी, लेकिन अभी मेरा मन फिर चुका है, मैं ये काम नहीं करूँगा, अभी मेरा कुछ और करने का मन है। हालेलुया। तो माइंड चेंज होता है ना। यीशु मसीह में भी जब लोग आप आते हो, जब भी आप यीशु मसीह में आ चुके हो तो अपनी पुरानी लाइफ को ख़त्म कर दो, और जो यीशु मसीह आपको दे, जो वचन के थ्रू परमेश्वर आपको चेंज करता है, उसे चेंज होने दो। अपनी लाइफ को पूरी तरह परमेश्वर के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग चेंज करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ चुका है। अपने मन को चेंज कर लो। जब तक आप अपने माइंड को चेंज नहीं करते, आप अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता, आपकी पुरानी लाइफ चेंज नहीं होती, अब आप न्यू नहीं बनते, तब तक आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड वचन पढ़ांगे, मरकुस और उसका 1 चैप्टर और 15 वर्स। मरकुस 1:15, मरकुस 1 अध्याय उसकी 15 की लिखा है,
जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब परमेश्वर ने प्रचार करना स्टार्ट किया था, तब परमेश्वर ने किन शब्दों का उपयोग किया था, ये पढ़ेंगे। समा पूरा होया अते परमेश्वर का राज नेड़े आ गया है, तौबा करो अते खुशखबरी उते प्रतीक करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? समय पूरा हुआ है। जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, उसने क्या लिखा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रचार करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब परमेश्वर यीशु मसीह इकलौता बेटा हमें दे दिया गया है। हालेलुया। अब परमेश्वर खुद नीचे आ चुका था हम लोगों के बीच में। परमेश्वर ने किन शब्दों से प्रचार किया? समय अब पूरा हो चुका है, उसके इंतजार का। क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर एक मुक्तिदाता पैदा होगा जो हमें सारे शरापों से, सारे पापों से आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने प्रचार करना स्टार्ट किया, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने प्रचार किया, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। क्योंकि जो स्वर्ग का राज अब किसके अधीनगी में है? यीशु मसीह के। अब वो किसका राज है? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग के ऊपर यीशु मसीह को पूरा अख्तियार दिया है। वो जो चाहे स्वर्ग में बोलता है वही पृथ्वी पे होता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रचार क्या किया? समय पूरा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह खुद पृथ्वी पे आए थे हमारे लिए, ताकि आज हम आजाद हो सकें। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का राज निकट आ गया है, अब मन फिराओ, क्योंकि अब बेटा तुम्हारे बीच में भेज दिया गया है। अब यीशु मसीह तुम्हारे बीच में आ चुका है। अब अपने मन को फिराओ, अब मन को चेंज करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने किन शब्दों से प्रचार किया? अब परमेश्वर का राज आ चुका है। सुसमाचार पर मीन्स की वचन के ऊपर विश्वास करो। किसके ऊपर? वचन के ऊपर। क्योंकि विश्वास वचन को सुनने के द्वारा आता है। बिना वचन सुने आपके अंदर बिलीव नहीं आएगा, बिलीव नहीं करोगे कि परमेश्वर क्या है। बिना वचन को सुने आपके अंदर विश्वास प्रकट नहीं होगा। आप विश्वास नहीं करोगे जब तक आप परमेश्वर के कलाम को, उसके चमत्कारों को, उसकी बातों को नहीं सुनते। आप विश्वास नहीं करोगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना ज्यादा जरूरी है। जितना आप वचन सुनोगे उतना आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब अपने मन को चेंज कर दो, अपने नेचर को चेंज कर दो, अपने अंदर एक चेंज लाओ, परिवर्तन लाओ। जब तक आपकी पुरानी लाइफ खत्म नहीं होगी और वो लाइफ स्टार्ट नहीं होगी जो यीशु मसीह आपको देता है, तब तक आपका पश्चाताप पूरा नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पुरानी लाइफ ही जी रहे हैं, जो लोग अभी तक अपनी पुरानी लाइफ ही जी रहे हैं। यीशु मसीह में आने के बाद भी वही काम, वही बातें, वही गाली गलौज, वही निंदा करना, वही धोखा करना, वही लालच करना, वही नशा करना, वही विचार करना, वही पुरानी चीजें उनके अंदर होती है। और हम आके चर्च में बोलते कि हमने तौबा कर ली, हमने पश्चाताप कर लिया परमेश्वर के सामने, लेकिन ये पश्चाताप नहीं है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करते, आपके नेचर के अंदर, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता, तब तक आपका पश्चाताप कंप्लीट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम चेलियां दे करतब, रसूलां दे करतब, उसका 3 अध्याय और 19 आयत च की लिखा? प्रेरितों के काम 3 चैप्टर 19 वर्स। इसलिए तौबा करो अते मुड़ो भई तुहाडे पाप मिटाए जान, ता जो प्रभु दे मजदूरों सुख दे दिन आउण। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए।
हमने तौबा करनी है, पश्चाताप करना है। किस चीजों से? अपने पापों से। ये शैतान आपसे करवाता है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पवित्र और पूर्ण। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है पूर्ण बनो जिस तरह मैं पूर्ण। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? पूरे हो जाओ प्रभु यीशु में, कंप्लीट जैसे वो कंप्लीट है। अधूरी चीजें कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? इसलिए मन को फिराओ, मन फिराओ और लौट आओ। किसके पास? परमेश्वर के पास लौट आओ। उन सारी चीजों से लौट आओ जो आप अपनी पुरानी लाइफ में करते आ रहे हो। उन सारी बुरी बातों से लौट आओ, उन सारी नशेड़ी चीजों से लौट आओ, उन सारी गाली गलौज से लौट आओ, उन सारे दुखों से, निंदा से, सब चीजों से लौट आओ परमेश्वर के पास कि वो तुम्हारे पापों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लौटना है यीशु मसीह के पास? कि जो आपके पाप पुराने हो चुके हैं, जो आप अभी तक कर चुके हो, अब आप यीशु मसीह के पास आए और वो आपके पापों को क्या करेगा? मिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मिटा देने का मीन्स क्या है? कि दोबारा वो पाप नहीं रहेंगे, खत्म। जैसे ये कॉपी है ना, ये मैंने वचन लिखा है, मीन्स कि अगर आपके पाप हैं तो इस चैप्टर को फाड़ देना और दोबारा वो इस कॉपी पे नजर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसे करता है। अगर आप जाकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो, घुटनों के बल लाके प्रार्थना करते हो और पश्चाताप करते हो और बोलते हो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज के दिन के लिए, आज के सारे समय के लिए, अगर मैं नहीं भी जानता मेरी लाइफ में अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो आपकी नज़र में बुरा है, तो परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हो तो आप एक बलि परमेश्वर के सामने देते हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपको क्या करता है? माफ करता है और अपने जितने भी पाप किए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ से वो पाप वाला चैप्टर ही फाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी पश्चाताप कैसे करना है? प्रेरितों के काम उसका 2 चैप्टर और 38 वर्ष में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 आयत विच की लिखा होया? तद पतरस ने उन्हां नूं आख्या, तौबा करो ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा ਦਾ दान पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन कैसे फिराना है? चेंज होना, अपने अंदर परिवर्तन लाना, वो अभी कर लिया आपने, आप चेंज हो गए। परमेश्वर को आपने बोल दिया कि यीशु मसीह आज के बाद मेरा ये जीवन तेरा है, मेरी जिंदगी में आज के बाद तेरा कंट्रोल है, मैं जो कुछ भी करूं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने का मीन्स क्या होता है? कि आज आप अपने पापों में मर चुके हो और यीशु मसीह में जिंदा हुए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है अपने मन को चेंज कर लिया और तुम में से हर कोई अपनी पापों के क्षमा के लिए, कि परमेश्वर से आपने जितने भी आज तक पाप किए उनकी आपको माफी चाहिए, और अगर माफी चाहिए उसके लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मीन्स कि आप आज के बाद पाप में मर चुकी हो लेकिन यीशु मसीह में जिंदा हो चुकी हो। हालेलुया। जब बपतिस्मा दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? पानी भर के उसके अंदर उस इंसान को जिसने बपतिस्मा लेना है उसे पकड़ के पूरा उसके अंदर डुबो दिया जाता है। होता है ना? क्यों? क्योंकि उसका पूरा नोज बंद करके उसको जब बीच में डुबोया जाता है, दैट्स मीन्स कि वो खत्म हो चुका है अपने पापों में। हालेलुया, हालेलुया। वो मर चुका है अब यीशु मसीह के साथ। और
जब उसे उठाया जाता है, इसका मीन्स अब भी उसका जन्म हुआ है यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। कि अपने सारे पापों से उसने क्या किया? अभी उसे क्षमा मिल चुकी है, सारे पाप मिटा दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी सारे पाप फिनिश, खत्म, और आप एक नई जिंदगी में पढ़ चुके हो, अपने एक नई जिंदगी में जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम भी बताता है कि अपने मन को चेंज किया, अपने स्वभाव को चेंज किया, अपने खुद में एक चेंज लाया, पर आप में परिवर्तन नजर आया कि हाँ, अब आपकी पुरानी लाइफ नहीं है, अब आपकी जो जिंदगी है वो यीशु मसीह की दी हुई है। हालेलुया। और उसके बाद आपको क्या करना है? बपतिस्मा लेना है यीशु मसीह के नाम में। कि इसका मतलब ये नहीं कि अपने बपतिस्मा ले लिया लेकिन आप अपने पापों को रिपीट करते रहो, फिर से वही चीजें, बपतिस्मा भी ले लिया फिर से वही पुरानी चीजें कर रहे हो। इसका मतलब कि आपने बपतिस्मा लेकर भी अगर आप पाप करते हो ना, तब आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वचन को जानते हुए पाप करते हो ना, बपतिस्मा लेके पाप करते हो, तब आपके लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के सामने फिर भी जाओगे, तब भी वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? बपतिस्मा लेने के बाद जरूरी है पवित्र आत्मा। क्या? पवित्र आत्मा। बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पाओगे। बपतिस्मा लिया है तो अभी आपको चाहिए पवित्र आत्मा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया? हाथ उठाएं। बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। यीशु मसीह का कलाम कहता है पाओगे, ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं मिलेगा। आपने बपतिस्मा लिया, पापों को छोड़ दिया, पापों में मर गए, यीशु मसीह में जिंदा हो चुके हो, अब पवित्र आत्मा लो। लेकिन हमारा क्या होता है? सभी लोगों का सिर्फ एक ही रूल है, चर्च में जाना है, चर्च चले गए, पास्टर जी ने बोला था बपतिस्मा लो, हमने ले लिया, अभी हम विश्वासी बन गए। हालेलुया। वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रास्ता अभी तक नहीं खुला जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाते। बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा का मीन्स क्या है? जब आपने पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 15 चैप्टर में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ता है, वो सारी बातें हमें याद दिलाता है जो हमें करनी चाहिए, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी बताता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा मीन्स खुदावंद यीशु मसीह का रूह। हालेलुया, यीशु मसीह का रूह जब वो आपके अंदर आएगा तब आपका लिंक यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा, और जब जुड़ गया तब आपको वो बातें पता चलेगी जो यीशु मसीह करता है और जो वो आपको बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो आप पाप भी करते जाओगे, जब तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, आप पाप भी करोगे, आप झूठ भी बोलोगे, व्यभिचार में भी पड़ोगे, गाली गलौज भी करोगे, निंदा भी करोगे, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। आपको हमेशा लगेगा कि आप सही चल रहे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा पाओगे तो वो आपको दोषी सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, तब वो आपको दोषी सिद्ध करेगा। जब आप परमेश्वर का रूप पाओगे तब वो आपको दोषी सिद्ध करेगा कि यहाँ तू गलत है, यहाँ तू गलत है मेरी बेटी, यहाँ तू गलत है मेरे बेटे, ये तुम्हें काम करना चाहिए और यहाँ से रुकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आता। आप में से जितने भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हो, परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में बैठे हुए हो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, आप पैसे नहीं आए। जिन्हें परमेश्वर चुनता है अपने लिए, जिन्हें परमेश्वर ने चूज कर लिया कि तुम मेरे पास आओगे पश्चाताप के लिए, तुमको मैं ब्लेसिंग देने वाला हूँ, तुम्हें चेंज करने वाला हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मेरा कार्य होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वही इंसान परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 6 चैप्टर 44 वर्ष में क्या लिखा है? यूहन्ना 6 अध्याय ਉਹਦਾ 44 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? यूहन्ना 6 अध्याय ਉਹਦਾ 44 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 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 44 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ लिखिया? 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 44 आयत ਵਿੱਚ की 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 लिखिया?
मुझसे खींच ना ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है? कोई मेरे पास नहीं आता जब तक पिता जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था उससे खींच